हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद रवि मसरानी। और आप देख रहे हैं एआई एप सीरीज पार्ट 7 में हम डिस्कस करेंगे मिड स्टेज प्री आईपीओ प्राइवेट इक्विटी एआई फंड। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्राइवेट इक्विटी फंड बिहाइंड द बैक कैसे काम करते हैं आपके लिए। सो मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। तो इस वीडियो में मैंने 3 पार्ट में कवर किया है। कंपनी क्राइटेरिया, एआई फंड कैसे हेल्प करेगा कंपनी को ग्रो करने के लिए, और व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी क्राइटेरिया से। जो भी क्राइटेरिया फॉलो होगे वो 80 to 90% फॉलो होगे। कंपनी 10-15 साल पुरानी होनी चाहिए, पेट पॉजिटिव होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस होना चाहिए, हाई कैपेक्स वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, लो मार्जिन बिजनेस नहीं होना चाहिए, प्रमोटर स्टेक 90% से ज़्यादा होना चाहिए, नो अदर वीसीपी इन्वॉल्वमेंट, किसी और फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए इस कंपनी में। और जो कंपनी का बिजनेस होगा वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए। फिनटेक कंपनी नहीं होनी चाहिए, गेमिंग, अल्कोहल, सिगरेट कंपनी नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल बिजनेस नहीं होना चाहिए प्रमोटर का, और डायरेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका दो मतलब है। अगर कोई कंपनी सोलार में काम कर रही है तो गवर्नमेंट सोलार को लेके पॉजिटिव है, तो ये क्राइटेरिया उसमें फॉलो नहीं होगा। बट अगर कोई कंपनी है जो सिगरेट्स, अल्कोहल, गेमिंग, फिनटेक या गैस एंड फ्यूल ऐसी कंपनी में सेक्टर में है, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट होगा। व्हाट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट? इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मीनिंग ये है कि कंपनी अभी उस स्टेज में है जहाँ से वो तेजी से ग्रो करने के लिए तैयार है। तो अब एआई फंड उसकी मदद कैसे करेंगे ग्रो करने में? तो सबसे पहले वो फंडिंग देंगे, अपना मैनेजमेंट बिठाएंगे कंपनी में। अगर ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा फंडिंग भी दिलवाएंगे, इंडस्ट्री कनेक्शन दिलवाएंगे। फंड ओनली गिव प्राइमरी कैपिटल। प्राइमरी कैपिटल को आप ग्रोथ कैपिटल भी बोल सकते हो। फंडिंग दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का पैसा कंपनी में जाएगा और सेकेंडरी का पैसा स्टेक होल्डर के पास जाएगा। आपने ये सुना होगा, अगर किसी का आईपीओ आता है तो सपोज 1500 करोड़ का आईपीओ है, तो उसमें लिखा होगा कि 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब है प्राइमरी कैपिटल, जो कंपनी में पैसा होगा ग्रो करने के लिए। और 500 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के अकाउंट में जाएगा। सो कंपनी सिर्फ प्राइमरी कैपिटल ही देगी जो ग्रोथ के लिए यूज होगा। एंड कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्प करेगी, क्योंकि कंपनी को आईपीओ के लिए रेडी करना है। जैसे कि स्ट्रेटेजिक हायरिंग करनी, सीएफओ वगैरह की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं कंपनी में, कंप्लायंस टीम रखनी है, क्योंकि आईपीओ लाने के बाद कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो सेबी के कंप्लायंस भी फॉलो करने हैं। अब फंड को क्या चाहिए कंपनी से? आईपीओ विद इन 2 और 3 ईयर्स। अगर कंपनी आईपीओ लाना नहीं चाहती तो बायबैक करे शेयर करंट वैल्यूएशन पे। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फंड किसी को भी अपना स्टेक सेल कर सकती है, इवन उसके कॉम्पिटिटर को भी। और कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता तो कंपनी को फिक्स रिटर्न देना होगा। तो फाइनल आउटकम क्या है? फंड इन्वेस्टेड एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ कंपनी एट लोअर वैल्यूएशन कंपेयर टू लिस्टेड पीयर्स। अगर कोई कंपनी 20 के पीयू पर ट्रेड हो रही है लिस्टेड में, तो ये लोग 10 के पीयू पर एंट्री लेंगे। और मैं आपको फंड मैनेजर के वर्ड्स बताता हूँ, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। अगर किसी कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया और 2 से 3 साल तक हमने मेहनत की उसको ग्रो करने के लिए, फिर भी कंपनी को ग्रो नहीं कर पाए और सिर्फ हमने अनलिस्टेड से लिस्टिंग कर दी, फिर भी हमारा पैसा डबल हो जाएगा। तो ये सोच है फंड मैनेजर की। ये तो बात हुई कंजर्वेटिव रिटर्न की। अब बात करते हैं मल्टीबैगर रिटर्न की, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो हाई होगी। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है 1 लाख रुपए और कंपनी ने अपने शेयर्स अवेलेबल किए हुए 1000, तो कंपनी का ईपीएस क्या हुआ? 100। और कंपनी का प्राइस है 1000, तो कंपनी का पी क्या हुआ? 10। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। तो आपको मिल गया ईपीएस।
और पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो अभी कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया 10 के पीई में और कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है 1 लाख रुपए और लिस्टिंग में ये ट्रेड हो रही है 20 में, और 2 से 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट हो गया 2 लाख और हमने 20 के पीई में कंपनी को लिस्ट कर दी, तो हमारा 4 गुना पैसा हुआ। कब मिलेगी? एग्जिट मिलेगी आईपीओ के टाइम क्यूआईपी में। आईपीओ आने से पहले ही ये लोग क्यूआईपी में बेच के निकल जाएंगे और कुछ कुछ फंड स्टेप बाय स्टेप एग्जिट कर दे, थोड़ा आईपीओ क्यूआईपी में बेचेंगे, थोड़ा लिस्टिंग हो जाने के बाद बेचेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्राइवेट इक्विटी फंड का। इस वीडियो में हमने बात की कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स के इन्वेस्टमेंट करने के क्राइटेरिया कौन से होते हैं। ये क्राइटेरिया सिर्फ इसके लिए ही है कि आपका रिस्क रिड्यूस कर सके। लेट्स सपोज कोई कंपनी 15-20 साल पुरानी है, पेट पॉजिटिव है और कंपनी अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ी हुई है, प्रमोटर होल्डिंग 90% से ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यानी कंपनी के पास खुद की लैंड है, खुद की मशीनरी है, तो उसमें लूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर फंड अपनी एक्सपर्टीज दिखाएगी कंपनी को ग्रो करने के लिए, और दिस इज अवर एग्जिट स्ट्रेटेजी। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। मैं फिर से डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस वीडियो इज फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो, investinef@gmail.com पे। और लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब कीजिए और अपने थॉट्स रखें कमेंट में। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लेट स्टेज प्राइवेट इक्विटी फंड। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।